लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गंगा माता की जय। आज पूर्णिमा है। रात्रि को शरद पूर्णिमा थी। समुद्र में से समुद्र मंथन के समय चंद्रमा प्रकट हुए। समुद्र का रंग नीला है। इसी प्रकार कई सौ वर्षों के बाद में चंद्रमा का रंग भी नीला हो जाता है, जिसको नीला चांद कहते हैं, ब्लू मून भी कहते हैं। धन्वंतरी भी समुद्र से प्रकट हुए। और इसीलिए चंद्रमा समुद्र का पुत्र है। तो पुत्र को मिलने के लिए समुद्र कभी कभी ज्वार भाटा के रूप में प्रकट होता है। पिता पुत्र से मिलने की इच्छा करता है तो वो उछलता है और समुद्र में ज्वार आता है। ज्वार, उत्साह, उमंग, उत्सुकता, मिलने की इच्छा। समुद्र पुत्र से मिलना चाहता है। 1883 में बूढ़ नीला चंद्रमा हुआ था। अब 2039 में फिर ब्लू मून होगा। जब जब आसमान नीला होता है, चंद्रमा नीला होता है, समुद्र नीला होता है, तो उसमें भगवान नीलवर्ण नारायण के रूप में दर्शन होता है। धन्वंतरी भगवान चंद्रमा से सारी सृष्टि में जो औषधियां हैं उसमें रस भरते हैं। चंद्रमा से ही ओस बनती है। चंद्रमा से ही अनाज में रस आता है। चंद्रमा से ही सारे पुष्पों में सुगंधी आती है। चंद्रमा से ही ओस की बूंदें बनती हैं। और चांद सारी सृष्टि को रस देता है। उसका नाम है चंद्रमा। उसके बीच में माँ लगा है। माँ, माँ का अर्थ है जो ममता दे, जो ममता बांटे, जो सुगंधी बांटे, जिसका गर्भ भी बेटे का है, जिसका दूध भी बेटे का है, जिसकी गोदी भी बेटे की है, जिसका हृदय भी बेटे का है, जिसकी बुद्धि भी बेटे की है। हर माँ संतान को पैदा करती है तो उसके पीछे उसकी भावना रहती है कि ये पुष्ट हो, हृष्ट पुष्ट हो, ताकत वाला हो, शक्ति वाला हो। परमात्मा का बनाया हुआ समुद्र, परमात्मा का बनाया हुआ चंद्रमा, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि और परमात्मा का बनाया हुआ मनुष्य, और वही परमात्मा अपने जीवों को कल्याण करने के लिए कभी वो राम के रूप में पैदा होते हैं, कभी वो है ग्रीव के रूप में पैदा होते हैं, कभी वो गजेंद्र का मोक्ष करने के लिए हरि के रूप में
गरुड़ पे बैठ के आते हैं। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, जल में चक्र चलायो, जब जब भीड़ पड़ी संतन की नंगे पैरों आयो। जब जब सज्जनों पर कष्ट आता है तो भगवान नंगे पैर आते हैं। और 2020 में भी जिसको लोग 2020 बोल रहे थे, बड़ी उत्सुकता थी 2020। आजकल एक मैच का नाम है 2020। मैंने तुरंत तुरंत निर्णय हो जाए, तुरंत, इंस्टेंट, जल्दी जल्दी। और परम पिता परमात्मा ने इसी 2020 में हम सबको ऐसे ऐसे दृश्य दिखा दिए कि जो हमारे में से या हमारे सुनने वालों से या हमारे को जानने वालों से या जिनके बारे में हम जानते हैं उनके बारे में हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतनी देर तक हम सबको जेल में बंद रहना पड़ेगा, कैद में रहना पड़ेगा, आत्म केंद्रित रहना पड़ेगा, आत्मशोधन में लगना पड़ेगा। पति पत्नी एक दूसरे का साथ रहने के लिए तरसते थे, पति का दर्शन होता नहीं था। अब तो पति छाती पर ही बैठा 24 घंटे। पत्नी बोलती बगीचे में जाके बैठ जाओ, बाहर थोड़ा बरामदे में चले जाओ, पर नहीं, यहीं में बैठा है। किट्टी पार्टियां बंद हो गई, मंदिर बंद हो गए, परमात्मा के देवालय बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। पता नहीं कौन से पाप की सजा हम सबको मिली और वो सब 2020 में हो गया। चैत्र के नवरात्रि चले गए, आसुज के नवरात्रि चले गए, अब ये धनतेरस आने वाली है, ये भी चली जाएगी, दिवाली भी चली जाएगी, गोवर्धन पूजा भी चली जाएगी, छठ का व्रत भी चला जाएगा। इन सब का क्या अर्थ है? परमपिता परमात्मा ने कहा कि तुम बाहर की तरफ क्यों झांक रहे हो? ये बाहर के साधन बंद कर दो। मैं कल गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़ रहा था श्रीमद् भागवत में। तो श्रीमद् भागवत में 3 अध्याय हैं, गजेंद्र मोक्ष के 3 अध्याय। कैसे वो मस्त हाथी अपने परिवार के साथ रहता है, पत्नियों की भरमार है, पुत्रों की भरमार है, बच्चों की भरमार है, पौत्रों की भरमार है, और अपनी ही मस्ती में संसार को बनाने वाले परमात्मा को भूल गया। और जंगल में घूमता है ऐसी मस्ती के साथ में, पेड़ों को तोड़ता है, पहाड़ों को तोड़ता है, लात मार करके मिट्टी को उड़ा देता है। सिंह को कुछ समझता नहीं है, मौत क्या है इसके बारे में ये चर्चा भी नहीं करता। मौत आनी है इसके बारे में ध्यान भी नहीं है। मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरी इतनी पत्नियां, मेरे इतने पुत्र, मेरे इतने पौत्र, मेरी इतनी संतान, मेरे को कौन मार सकता है? मैंने विश्व विजय कर लिया। और गजेंद्र कथा में मेरे को दिखाई दिया कि हम सब गजेंद्र हैं। हाथी मस्ती में मस्त है और उसका नाम है इंद्र, गजेंद्र।
हाथियों में इंद्र, और वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है। पानी में गति है, धरती पे गति है, मिट्टी को आकाश में उड़ा दे तो इतनी दूर तक मिट्टी जाती है कि देखता रहता है। लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो ग्रह ने पकड़ लिया। ये ग्रह कौन है? ये काल ग्रह है, काल ग्रह, ग्रह। मैं लोगों से चर्चा सुनता हूं, महापुरुषों से चर्चा सुनता हूं, संतों से चर्चा सुनता हूं कि मृत्यु के समय भगवान को याद करना। लेकिन मृत्यु एक ऐसी अवस्था है कि उस समय तो बुद्धि काम ही नहीं करती। कान सुनना बंद कर देते, आंखें देखना बंद कर देती हैं। लोग मरने वाले के पास में जाकर के गीता सुनाते हैं, भागवत सुनाते हैं, कि इसके प्राण निकले। मेरे आश्रम में, संभव आश्रम मायापुर में, यात्री आते हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है कि पड़ोसी को पता चला नहीं कि वो निकल गया, कि पड़ोसी को पता नहीं कि वो मर गया। पति पत्नी एक ही बिस्तर पर सोए हैं, पति के प्राण निकल गए। दामाद और सास कमरे में हैं, सास को दामाद यात्रा करवाने के लिए लाया है, और अचानक दामाद को लगा और उसके पड़ोसियों को लगा कि ये बुढ़िया तो गई। मेरे को बुलाया तो मैंने देखा उसको ध्यान से। कि वो बोल रहा है, दामाद बोल रहा है, मम्मी जी, माता जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। पर मम्मी तो धीरे धीरे आंख बंद कर रही है, और धीरे से आंख में से प्राण कब निकले पता ही नहीं चला। दिल्ली के रहने वाले थे। किसी ने कहा गंगा जल पिलाओ, किसी ने कहा ये करो। मैंने कहा कुछ नहीं पिलाना, इसने तो जो पीना पी लिया, ये तो निकल गई। एक और महिला गुजरात की थी, 28-29 साल की उम्र। सारे यात्रियों को भोजन कराया, सारे बर्तन साफ किए, सारा काम करने के बाद वो अपने सारे यात्रियों को सुला दिया। और सुलाने के बाद में जो है चौकीदार हमारा बैठता, वहां जाके बोली कि मेरे को थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। तो चौकीदार ने कहा बहन जी बैठो। तो उसने मूढ़ा दे दिया, और मूढ़े पे बैठे बैठे उसके प्राण निकले। चौकीदार भागा भागा मेरे पास आया कि देखो क्या हुआ। मैं नीचे गया तो मैंने कहा ये तो गई। ऐसे एक माता जी अपनी पत्नी के पति के साथ आई हुई थी। लोग दान लिखवा रहे थे, तो पत्नी ने पति को कमरे में बुलाया और कहा कि मेरे नाम का दान लिखाओ, मेरे नाम का दान लिखाओ। पति ने कहा मैंने कर दिया। तो उसने रसीद देखी तो 51, बोले इसको 151 करो और रसीद मेरे नाम पे बनाओ। पति का नाम भंवरलाल, पत्नी का नाम भंवरी देवी। और पति आया मेरे पास आके बोला कि ये 51 की रसीद है, इस पे 151 करो और भंवरी देवी का नाम लिखो। मैंने कहा भंवरी कौन है? बोले मेरी पत्नी। मैंने चिट्ठी लिख के दी, और चिट्ठी लिख करके दी, और पत्र वो रसीद दी।
और वो लेके गई और अपने पति ने पत्नी को दिखाया कि देखो तुम्हारा नाम। पत्नी ने देखा, बड़ी खुश हुई, तख्त के ऊपर से उतरी और नीचे आकर के पति के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोली, अच्छा मैं चलती हूँ। और ऐसा कह के वहीं जमीन पर लेट गई और प्राण निकल गया। साधु संत महात्मा ज्ञानी महापुरुष गृहस्थी सन्यासी दुनिया के सब लोग कहते हैं कि अंतकाल में भगवान का स्मरण करो, पर अंतकाल में तो भगवान का स्मरण होगा कैसे? वो तो काल ऐसे आके चारों तरफ से घेरता है कि कुछ सोचता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आता क्या करना है। इसलिए संतों ने, शास्त्रों ने कहा कि अंतकाल में नहीं, हर समय भगवान का भजन करो। हमारे यहाँ एक बड़े परम संत हुए हैं डोंगरे जी महाराज। वो अपनी भागवत की कथा में कहा करते थे कि गजेंद्र मोक्ष में 35 श्लोक हैं, जिस 35 श्लोकों में गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की है। एक श्लोक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 35। और डोंगरे जी महाराज दुनिया को ज्ञान देते थे कि 35 श्लोकों को रोज पढ़ो, शांति मिलेगी। तो गोस्वामी जी ने कहा 35 श्लोक नहीं भाई, कुछ नहीं, इतना समय कहाँ है। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी सुपन आध। बोले 20 मिनट भगवान का भजन कर लो, 10 मिनट भगवान का भजन कर लो, नहीं तो 5 ही मिनट भगवान का भजन कर लो, इतने में कल्याण हो जाएगा। प्रातः काल भगवान को याद कर लो, दोपहर को याद कर लो, शाम को याद कर लो, कल्याण हो जाएगा। एक घड़ी या आधी घड़ी। और भगवान राम संसार में आए और आकर के किया क्या? सबका कल्याण किया। पापी है, अधम है, निशाचर है, राक्षस है, महात्मा है, योगी है, तपस्वी है, ज्ञानी है, ध्यानी है, देवता है, मनुष्य है, समुद्र की मछलियां हैं, बंदर हैं, जंगल के जानवर हैं, सबका कल्याण कर दिया। क्योंकि भगवान तो भगवान है। वो कहते भाई सारे ही जीव मेरे को प्यारे हैं। वो परम पिता परमात्मा है, सारा संसार उनकी सृष्टि है, इसलिए वो सब पर कृपा करते हैं। कोई याद करे तो भी कृपा करते हैं, कोई याद ना करे तो भी कृपा करते हैं। भगवान ने कभी किसी को नहीं कहा कि तू मेरा भजन क्यों नहीं करता। तू भजन करेगा तेरे मन को शांति मिलेगी, तू भजन नहीं करेगा तो तेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। पर मेरा काम है सबका कल्याण करना। डॉक्टर के पास चोर जाएगा, डॉक्टर इलाज करता है, डाकू जाएगा इलाज करता है, बदमाश जाएगा इलाज करता है, साधु जाएगा इलाज करता है। क्योंकि डॉक्टर आदमी को देखता नहीं, डॉक्टर उसकी बीमारी को, वैद्य उसकी बीमारी को देखता है। ऐसे परमपिता परमात्मा अपने जीवों की बीमारी को देखते हैं कि ये बीमारी पड़ गई इसको, इसकी आत्मा संसार में भटक गई है, अब इसकी आत्मा का कल्याण करना है। वो कल्याण गज के रूप में है तो भी कल्याण है, मछली के रूप में है तो भी कल्याण है। और भगवान राम संसार में लीला करते करते विवाह करके अयोध्या में आए और लिखा है, आए ब्याह राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। जब से भगवान राम
विवाह करके अयोध्या में आए हैं। अयोध्या में आनंद ही आनंद है। जनकपुर में धनुष को तोड़ा तो वहां भी आनंद है। जनकपुर में सीता से शादी की, वहां भी आनंद है। सखियों को आनंद दिया, जनक को आनंद दिया, सुनैना को आनंद दिया, विश्वामित्र को आनंद दिया, शतानंद को आनंद दिया, मंडवी, श्रुत, कीरति, उर्मिला सबको आनंद दिया, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सबको आनंद दिया। और सबसे ज्यादा आनंद तो जनक को हुआ कि जिसकी वस्तु थी उसको मिल गई। जानकी जिसकी थी उसको मिल गई। जनक की जानकी नहीं थी, विदेह की वैदेही नहीं थी, वो वैदेही तो नारायण की थी, उनको मिल गई। और सबसे ज्यादा आनंद तो दशरथ को हुआ। उसको लगा मेरे को चारों पदार्थ मिल गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिल गए। लिखा है रामायण में, प्रभु विवाह जस भयउ उछाहू, सकई न वर्ण गिरा अहिनाहू। बोले भगवान का विवाह का जो उत्सव हो रहा है उसके उत्साह का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। बोले कौन नहीं कर सकता? बोले शेषनाग भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। हजार मुख से किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, आपने इतनी लंबी कथा लिखी क्यों? बोले निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार बारिधि, पार कवि कोने लहो। उपबीत ब्याह उछाह, मंगल सुनिज सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। गोस्वामी जी ने कहा ये जो कथा मैंने की है, बोले निज गिरा पावन, अपनी वाणी को पवित्र करने की। राम जस तुलसी कहो, राम जी के जस को तुलसीदास ने गाया है अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। क्योंकि मैं भगवान की वाणी गाता तो भी वाणी पवित्र थी, नहीं गाता तो भी पवित्र थी। भगवान की गाथा तो पवित्र ही पवित्र है। ये तो भगवान की कथा शंकर भगवान गाते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय उमासन भाखा। रामायण की कथा को रच करके शंकर भगवान ने अपने हृदय में रख लिया। रच मैंने रचना, रच बस गई। वो जो रच गई वो मन में बस गई। वो ऐसी बसी कि शंकर भगवान के सामने राम कहते हैं तो समाधि लगती है, मरा कहते हैं तो भी समाधि लगती है, मार कहते तो भी समाधि लगती है। मार में भी राम है, मरम में भी राम है, राम में भी राम है। गंगा धरती पर आने वाली थी, ऐसी सूचना मिली तो गंगा नारायण के चरणों से निकली है, तो गंगा जटा में आई तो शंकर जी की समाधि लग गई। समाधि का अर्थ है शांति, समाधि का अर्थ है परमानंद, समाधि का अर्थ है आत्मानंद। संसार के सारे कर्मों को करने के बाद में जब तक आदमी बिस्तर पर जाके सोता नहीं है तब तक इसकी छटपटाहट जाती नहीं है। 4 दिन तक नींद नहीं आए तो आदमी पागल सा हो जाता है, और जब इसको थोड़ी सी नींद आती है, झपकी लगती है और आत्मा परमात्मा का मिलन होता है तो 15-20 मिनट 1 घंटे में सारी थकावट दूर, और दोबारा जब उठता है तो फ्रेश हो गए। वो चाहे 1 ही घंटे में उठ जाए, चाहे वो आधे घंटे में उठ जाए, चाहे वो पौने घंटे में उठ जाए, चाहे वो 3 घंटे में उठ जाए।
निद्रा तो बस क्या है, अपने प्रियतम से मिलना, हो गया, हो गई नींद पूरी, रिलैक्स। सारी इंद्रियां अपने प्रियतम के पास चली जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आंखें, कान, कूर्मानी अंगानी इव, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे आत्मा भी अपने आप को समेट करके परमात्मा के पास जाके बैठ जाती है और उससे मिलती है। और मिलने के बाद में, आपस में मिलने के बाद फिर वो आत्मा बाहर आती है तो बिल्कुल फ्रेश, आनंद के साथ। निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो। महापुरुष कहते हैं जीवन की यात्रा में सारे काम करो, लेकिन सारे काम करने के बाद में थोड़ा सा समय, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ थोड़ा समय निकाल। तो उसके लिए साधन है, ठाकुर जी की पूजा रख लो, शंकर भगवान का शिवलिंग रख लो, लड्डू गोपाल की मूर्ति रख लो, राम भगवान की मूर्ति रख लो और उसको देख करके उसका श्रृंगार करो और उसमें 15-20 मिनट के लिए खो जाओ। मन लगेगा, आत्मा शांत होगी। ये बाहर का ये दुनिया के झंझट कुछ भी परेशान नहीं करेंगे, थोड़ा भी दुख नहीं दे पाएंगे। संसार के झंझावात आएंगे, दुनिया आंधी तूफान चलेगा, भूकंप आएंगे, लेकिन आप शाश्वत अपने रूप में स्थित हो जाओगे। इसलिए थोड़ा सा इस शरीर को गुरु मंत्र के साथ लगाओ, मंत्र का जप करो। मैं भी अपने शिष्यों को बताता हूं कि मंत्र जप करो। बोले माला, बोले ना, कर का मन का डार दे और मन का फेर। हाथ का मन का फेंक दो, मन का फेरो। हाथ की माला वो तो एक साधन है। 108 पूरा होगा तब तक मन उसमें लगा रहेगा, मन के की गिनती हो रही। जब सुमेरु आएगा तो पता लगेगा मैंने एक माला फेर ली, तो मन में आएगा एक और फेर ले, तो फिर मन में आएगा 2 फेर ले, फिर इतने में ध्यान आएगा दूध लाना है, सब्जी लानी है, संसार के काम करने हैं, घर के काम करने हैं, समाज के काम करने हैं, तो माला को एक रख दिया। अब काम करने जा रहे हैं तो चलते चलते मन तो विचार करेगा, तो फिर मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा दो, चलते चलते माला जपते जाओ, बस में बैठे बैठे माला जपते जाओ, गाड़ी चलाते जाते माला जपते जाओ। पर ध्यान रखना कहीं प्रभु में मन न लग जाए और कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए ना। आंखें खोल के, हृदय को खोल के। इसलिए किसी किसी को मैं बताता हूं कि कॉपी में लिखो, कागज पे लिखो। आजकल लोग मोबाइल रखते हैं, तो मैं बोलता हूं मोबाइल पे लिखो। लोग क्या करते हैं, लिखते नहीं है, वो लिखा है उसी को दबा के फॉरवर्ड कर देते, आगे दूसरे को भेज देते। चलो, जब भेजा तो ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेव, इस मंत्र का ध्यान तो आया, फॉरवर्ड ही किया। लेकिन यदि वो एक एक शब्द को ओम के वो बटन को दबाएगा, ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय,
तो जितनी बार दबाएगा उतनी बार उसको ध्यान आएगा। चाहे उसको ह्रीं का पता ही नहीं है, क्लिंग लिखते समय मालूम नहीं मैं क्यों लिख रहा हूँ, नमो लिखते समय उसको मालूम नहीं मैं क्यों लिख रहा हूँ, ओम लिखते समय वो तो की पे आ गया, बटन दबा दिया, ह्रीं की पे आ गया, बटन दबा, क्लिंग की पे आ गया तो बटन दबा दिया, नमो की पे आ गया तो नमो दबा दिया, भगवती पे आ गया तो भगवती दबा दिया, वासुदेवा पे आ गया वासुदेव आ गया। और आजकल तो ऐसा हो गया कि आप एक ओम लिखो, आपका पूरा मंत्र उस पर आ जाएगा, उसको फॉरवर्ड कर दो। आपने फॉरवर्ड किया तो भी आपका एक क्षण के लिए मन तो लगा, समझ आया या नहीं। आप ऑफिस में 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उसमें आप 1 घंटे फाइल का काम करते हैं, पर आपको 8 घंटे की ड्यूटी का पैसा मिलेगा। ऐसे ही परमात्मा के काम में आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, पर काम पूरा कर लिया, माला फेर ली। तो मैं किसी को बताता हूं मोबाइल पे कर लो, किसी को बोलता हूं कॉपी पे लिखो। कई लोग बेचारे कॉपियां इकट्ठी करते हैं, पूछते क्या करूं, मैंने कहा इसको जला करके इसके राख को अपने वृक्ष में डाल दूं। कई लोग उठा करके गंगा में डालते हैं, अरे गंगा में क्यों फेंक रहे हो, क्यों खराब कर रहे हो, इसको जमीन में दबा दो, आग लगा दो। परमात्मा के भजन करने का साधन है, बैठा नहीं जाता, लिखो, लिखा नहीं जाता, देखो। आपको किसी को मंत्र नहीं बताना है तो आप दीवार के किसी कोने में लिख दो ओम, एक दूसरे कोने में लिख दो ह्रीं, तीसरे में लिख दो क्लीं, चौथे में लिख दो नमो, 5वें में लिख दो वास भगवते, 6ठे में लिख दो वासुदेवाय, लिख दिया। आजकल हमारे समाज में, सनातन धर्म में ऐसी प्रथाएं चल गई हैं कि दिवाली का समय आता है तो लक्ष्मी के पैरों की वो पेंटिंग सी आती है, तो पेंटिंग वो घर में दरवाजे से लेके घर के अंदर तक, मंदिर तक वो पेंटिंग बना देते हैं। और कई बेचारी महिलाएं इतनी बेचारी परेशान है, वो घर के हर दरवाजे पे गणेश जी की फोटो टेप से चिपका देती है। और हमारे समाज में कई बातें ऐसी हैं कि वो अहोई का दिन आता है, अहोई माता का व्रत आता है, तो दीवार पे वो तिलक से वो मूर्ति बनाती हैं, एक अहोई माता है, उसके नीचे पति पत्नी दादा दादी हैं, उसके नीचे पोते पोतियां हैं, फिर जितनी संतानें होंगी उनकी फ़ोटो बनाएंगी, जितनी लड़कियां होंगी उनकी फ़ोटो बनाएंगी और अहोई माता की पूजा करेंगी। ए अहोई माता, हमारे घर में कोई भी अनहोनी नहीं होनी चाहिए, मेरा दादा भी जिंदा रहे, मेरा परदादा भी जिंदा रहे, मेरा पौत्र भी जिंदा रहे, मेरा परपौत्र भी जिंदा रहे, मेरे पौत्र का पौत्र का पौत्र का पौत्र भी जिंदा रहे। एक परिवार में मैं जाता हूं तो वो मैंने बहुत संपन्न पैसे वाले लोग थे, लेकिन समय का चक्र कुछ ऐसा घूमा कि मुसीबतें आई। तो मैंने बाथरूम में जाके देखा तो बाथरूम के दीवार में उन्होंने वो गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सप्त सिंधु, सरस्वती वगैरह की जो मंत्र होते हैं वो लिख के लगा रखे हैं और उसको टेप से चिपका रखा है। और उसी में एक जगह और ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा है, एक जगह नमः शिवाय लिखा है। तो मैंने बाथरूम में गया तो जाके देखा कि बाथरूम में जगह जगह चेपी लगा रखी है। मैंने कहा भाई देखा, तो मैंने पूछा ये क्या है, बोले वो स्नान करते समय मंत्र पढ़ना पड़ता है इसलिए मंत्र लिख के लगा दिया। बोले साधन है ये, किसी बहाने भगवान का स्मरण आए, किसी बहाने स्नान करते समय गंगा यमुना सरस्वती का स्मरण आए, नर्मदा का स्मरण आए, रेवा का स्मरण आए,
आप नर्मदा किनारे जाओगे तो नर्मदा की तो लोग स्तुति करते हैं कि ये गंगा से बड़ी है, यमुना से बड़ी है। आप गंगा में जाएंगे तो लोग गंगा को बोलते हैं ये नर्मदा से बड़ी है, यमुना से बड़ी है। आप यमुना में जाएंगे तो बोले गंगा से बड़ी है, नर्मदा से बड़ी है। अपना बाप सबको बड़ा लगता है। तो शास्त्रों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि भगवान का भजन करना कैसे है, तो बोले थोड़ा समय। तो उसके लिए साधन है कि पाटा बना लो, भगवान की मूर्ति रख लो, 10 मिनट निकाल के बैठ जाओ। साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो आपका आत्मा आपके शरीर में बैठा हुआ है और परमात्मा भी अंदर ही बैठा हुआ है। धीरे 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 करते करते हमको उसके पास जाना है, लेकिन उसके लिए सीढ़ी 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 चढ़ना पड़ेगा। यदि आप कहेंगे कि महात्माओं की कथा सुनकर के आप एकदम वेदांती हो जाओगे, एकदम उच्च कोटि के हो जाओगे, तो फिर सारा ही व्यवस्था बिगड़ जाएगी, आपकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आप गृहस्थी हैं, आपको वहाँ पत्नी का भी ध्यान रखना है, पति का भी ध्यान रखना है, पुत्र का, पौत्र का, सबका ध्यान रखना है। तो लोग ऐसे परेशान है कि अपने घर के बाहर गणेश जी की मूर्ति लगाएंगे, मकान बनाएंगे तो गणेश जी की, सरस्वती की, लक्ष्मी की फोटो लगा लेंगे, टाइल्स लगा लेंगे, और 40 करोड़ का मकान बनाएंगे और उसके बाहर एक वो प्रेत की मूर्ति लगा लेंगे कि लोगों की नजर ना लग जाए। अरे लोगों की नजर क्या, तुम्हारी ही नजर लग रही है, तुम्हारी अपनी ही नजर लग रही है, क्योंकि तुमको पता है लोगों के खून पसीने को ले लेके तुमने पैसा इकट्ठा करके सारा बनाया है, ये तुमको सुख नहीं देगा। और हम भागते हैं वास्तु शास्त्रियों के पास में, और कोई वास्तु शास्त्री बोलता है कि गणेश जी की फोटो लगाओ, तो कई माताओं ने तो घरों में हर दरवाजे पे गणेश जी की मूर्ति लगाई, हर कमरे के दरवाजे पे गणेश जी की मूर्ति लगाई कि गणेश जी रक्षा करेंगे। रक्षा तो गणेश जी ही करेंगे, लेकिन हर जगह लगाने से क्या फायदा। लक्ष्मी के चरण लगाने से लक्ष्मी घर में आएगी, ऐसा नहीं है। ये तो एक प्रतीक है कि प्रतीक समझ के हमको लगता है कि लक्ष्मी घर में आती है। लक्ष्मी तो घर में तब आएगी जब आप मेहनत करोगे, और खाली बैठे बैठे सोचोगे पैसा आएगा, तो खाली पैसे बैठे कहाँ से आएगा। निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिधि पार कवि कौने लहो। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का चरित्र तो ऐसा पार है, इसको जिस एंगल से भी देखो, ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से, आत्मा परमात्मा की दृष्टि से, शून्य की दृष्टि से, सोहम की दृष्टि से, शिवोहम की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से देखोगे तो राम परिपूर्ण है। परिपूर्ण राम परिपूर्ण काम करते हैं। माता पिता के पास रहते उनको उतना ही सुख देते हैं, गुरुदेव के पास रहते तो उनको उतना ही सुख देते हैं, जानकी के पास जाते तो उसको उतना ही सुख देते हैं, जनक महाराज को दर्शन होता तो उनको उतना ही सुख देते हैं, और भाइयों के साथ मिलते तो उनको उतना ही सुख देते हैं, और अपनी शादी करवाते हैं तो अपने भाइयों का विवाह भी साथ ही करवा देते हैं, उतना ही सुख है। रघुवीर चरित्र अपार, गोस्वामी जी कहते भगवान का चरित्र तो अपार है, समुद्र से भी गहरा है, डूबते जाओगे डूबते जाओगे डूबते जाओगे। पार कभी कौने लभो, इसका बोले पार कौन कर सकता है। भगवान का उपवीत जनेऊ संस्कार हुआ, उपवीत ब्याह उत्साह, भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ तो भी कल्याणकारी, ब्याह हुआ तो भी उत्सव हुआ।
उछाह मंगल सुन जे सादर गावही। बोले जो भगवान की सारी कथा प्रेम से गाएगा, वेदे ही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही। बोले सीताराम जी की कृपा से वो मनुष्य हमेशा सुखी रहेगा, हमेशा आनंद में रहेगा। दुनिया में आकर के लोग काम करते हैं तो मनुष्य को चिंता रहती है कि मेरा कोई काम पूरा नहीं होता। अरे जब तुम काम अपना समझोगे तो पूरा कैसे होगा? जब काम को राम का समझ लोगे तो तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। ये काम तेरा नहीं है, ये संसार तेरा नहीं है, तेरे को भगवान ने भेजा है और भगवान का काम है, भगवान ने करना है, भगवान ने करवाना है, भगवान ही संभालेंगे, ऐसा सोचे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। गोस्वामी जी ने कहा, सी रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावे सुनही, तिन कहूं सदा उत्साह मंगलयतन राम जस। बोले सीताराम जी की विवाह को जो प्रेम से गाएंगे और सुनेंगे, बोलेंगे नहीं, बोलने की बात नहीं कही, जैसे मैं बोल रहा हूं। रामायण में कभी कहीं लिखा नहीं है कि जो बोलेगा उसको फल मिलेगा। जो सप्रेम गावे सुनही, जो गाएगा सुनेगा। भगवान के गुणों को गाना है, आनंद में डूबना है। तिनको परम उत्साह, उनको सदा उत्सव ही उत्सव है, उनको हमेशा मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है। इस प्रकार गोस्वामी जी बालकांड की समाप्ति करते हैं और उसके बाद में अयोध्या कांड का प्रारंभ करते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, रामचंद्र भगवान की जय। परमात्मा कैसे हैं? मंगलाचरण है, और मंगलाचरण से ही सारी बातें समझ आ जाएंगी। भगवान के मंगलाचरण से सब बातें समझ आ जाएंगी। गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड के शुरू में शंकर भगवान की वंदना की। कैसे हैं शंकर भगवान? यस्यांके च विवादि भूधर सुधा, देवापगा मस्तके, भाले वाल विदुर गले च गरलम यस्यो रसी व्याधराट, सोयम भूति विभूषणः सुरवरः, सर्वाधिपा सर्वदः, शर्वः सर्वगता शिवा शशिनिभा, श्री शंकर पातु माम। अयोध्या कांड के प्रारंभ में ये श्लोक, ये एक श्लोक भी यदि हमको समझ आ जाए तो गृहस्थ जन्म सफल हो जाएगा, परिवार का जन्म सफल हो जाएगा। गृहस्थी को कैसे रहना है? यस्यांके च विवादि भूधर सुता। बोले शंकर को कैसे हैं? बोले उनकी गोदी में उनकी पार्वती है। मैंने धर्म पत्नी को इतना प्रेम करना है कि वो अपने गोद में ही रहे, मैंने अर्धांगिनी बन के रहे, संग रहे, साथ रहे 24 घंटे, और सिर पर गंगा,
गंगा का जल शीतल, गृहस्थी में रह करके दिमाग जब तक शीतल नहीं होगा तब तक घर का काम नहीं चलेगा। शांत, नाश्ता समय पे नहीं मिला तो क्रोध नहीं करना, नमक ज्यादा आ गया तो क्रोध नहीं करना, चाय देने में समय खराब हो गया तो क्रोध नहीं करना। और ये नहीं कि उठ के बना करके कोई एहसान करना, कोई बात नहीं, जब मिलेगा देख लेंगे, मैं भी बना के पिला दूंगा। मेरे यहाँ नौकर काम करते हैं तो आजकल वो पोहा बनाना सीख रहे हैं। अब पोहा तो मैं गुजरात में भी खाता हूँ, महाराष्ट्र में भी जाके खाता हूँ, मध्य प्रदेश में भी पोहा मिलता है। लेकिन सब जगह जो पोहा बनता है तो महिलाएं क्या करती हैं कि पोहे के ऊपर से नमक डालती हैं, तो जल्दी जल्दी में पोहे को नमक जो को मिक्स करती हैं, तो जब पोहा खाया जाए तो किसी किसी जगह नमक ज्यादा दिखाई देता है। तो लड़के बना रहे थे, तो आज प्रातःकाल मेरे पास लड़का आया, तो मैंने कहा तुम पोहा बनाते हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा उसमें तुम नमक डालते हो ना, तो तुम ऐसा करना कि एक कटोरी में थोड़ा पानी लेकर के उसमें नमक को घोल लेना और घोल करके तुम उसमें डालना और फिर उसको हिला देना और फिर पोहा बना के लाना। अब वो पोहा बना के लाया, मैंने खाया, फिर जब उन्होंने खाया मैंने कहा भाई कैसा लगा? बोले जी नमक एक एक दाने में मिल गया, एक एक रोम रोम में मिल गया। बच्चे भी खुश, मैं भी खुश। और मैंने कमल दंड की बात बताई थी, ये कैसे भजिए बने। कल फिर वो आया लड़का, कैसे बनाना है? मैंने कहा वैसे ही। फिर थोड़ा कुछ काम था तो मैंने कहा ऐसा करो, बॉयल करो, बॉयल करके उसको काटो। तो कुछ काम पड़ गया हमको, कुछ वो सत्संग के बारे में उसको डालना था, तो वो जा नहीं रहा था यूट्यूब पे। तो लड़के भी उसी में लगे थे, मैं भी उसी में लगा था, तो कुछ ऐसा मिक्सअप हो गया। तो मेरा विचार था इनको दूसरा तरीका बताऊं कि भाई इसको ऐसा करो कि इसको कुकर में रख के 2-3 सीटी लगाओ, जब ये ठीक ठीक हो जाए तो इसके बारीक बारीक टुकड़े करके जैसे भिंडी को फ्राई करते वैसे फ्राई करना। तो ऐसे दूसरी तरीका बताने वाला था, लेकिन जब देखा मैंने समय ज़्यादा हो गया तो मैंने कहा ये भी पजल्ड हो रहे होंगे और यहाँ काम भी करना है। तो मैंने कहा कि जैसे पहले किया था ना वैसे बना लो। तो वो 15 मिनट में बना बनू के भजिए भजिए बना के तैयार करके आ गए। तो जीवन की यात्रा कैसी है? देवा पगा मस्तके, मस्तक के ऊपर गंगा। गंगा मैंने शीतल ज्ञान की गंगा। हर वस्तु का ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान भी डीपली होना चाहिए, देखा देखी नहीं। मैं एक जगह YouTube पे देख रहा था, वो महिला आटा गूंदने की विधि बता रही थी कि आटा गूंदना कैसे, दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ और ऐसा दबाओ कि वो हाथ पे भी ना लगे और परात पे भी ना लगे और वो बिल्कुल मुलायम सा हो जाए। फिर उसने बताया कि पूड़ी का आटा कैसा और परांठे का ऐसा आटा कैसा और फुलके का ऐसा आटा कैसा, तंदूर की रोटी का आटा कैसा और कुलचे बनाने हैं तो उसका आटा कैसा और भटूरे बनाने हैं तो उसका आटा कैसा। आटा एक ही है, लेकिन जब ज्ञान की गंगा दिमाग में है तो तरीका आ रहा है ना। उसी दूध को उबाल करके तुम उस दूध से गैस को खराब कर सकते हो और उसी दूध को उबाल के उसमें से मलाई निकाल करके
आप घी बना सकते हो, और उसी दूध से आप दही बना सकते हो, और दही भी आपका ऐसा जमेगा, पत्थर जैसा दही जमेगा, पत्थर जैसा। और हम लोगों का दही कैसा जमता है कि पानी अलग दही अलग, क्योंकि ज्ञान की गंगा नहीं है। हर काम में कमी निकालने की वृत्ति है, हर काम में कमी निकालने की वृत्ति। कमी नहीं निकालना है, उसका सल्यूशन देना है, हल देना है। आदमी करने को तैयार है ना। पति पत्नी का प्रेम कैसा कि ये तो पति पत्नी ऐसे हैं कि जीवन भर ये एक ही घर में रहेंगे। लोग बोलते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं है, पर ये दो, एक म्यान में दो तलवार हैं, ये पति पत्नी, और दोनों को एक ही म्यान में रहना है। अब ये छूट नहीं पाएंगे, अब इसे ही गुजारा करना है, और कोई रास्ता नहीं है। पति का मन भी भटकेगा, पत्नी का मन भी भटकेगा, दूसरी स्त्री देखेगा तो पति का मन भी चाहेगा, पत्नी का मन भी चाहेगा, दूसरे के साधन देखेंगे तो पत्नी का मन भी चाहेगा, पति का मन भी चाहेगा। लेकिन करोगे क्या? तुम्हारे पास साधन नहीं है। अब एक ही म्यान में गुजारा करना है, तो इसी में गुजारा कर दो। यस्यांक के गोदी में पार्वती। अब गोदी में पार्वती भी हो सकती है, गोदी में शंकर भी हो सकते हैं। पति प्रेम करे ऐसा नहीं, पत्नी को भी अपने से ज्यादा बढ़ के प्यार करना है। यस्यांके च विवादी भूधर सुता देवा बगा मस्तक, मस्तक के ऊपर गंगा, ज्ञान की गंगा। दिमाग शांत रहना चाहिए। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। 1 मिनट में क्रोध और 1 मिनट में नॉर्मल, ऐसा चलेगा नहीं। 24 घंटे टेम्पर लूज, ऐसा चलेगा नहीं। मन को स्थिर करना है, बुद्धि को स्थिर करना है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव। बोले स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, क्या तरीका है? समाधि क्या है? यही समाधि है, ये मस्तक पर ज्ञान की गंगा। भाले बाले विदुर गले, मस्तक पर चंद्रमा। चंद्रमा मैंने प्रकाश। आप गृहस्थी हैं तो आपके घर में कोई भी आए, कैसा भी आए, कहीं का भी आए, कैसा अच्छा बुरा आए, आपके चेहरे पर प्रकाश रहेगा तो आने वाले को भी अच्छा लगेगा और घर से जाने वाले को भी अच्छा लगेगा। आप लोग देखते हो घर में कि पति पत्नी का बड़े जोर से झगड़ा चल रहा, किसी बात पे बड़े जोर से झगड़ा चल रहा है, और किसी बात पे ऐसा पॉइंट खड़ा हो गया कि आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। वो कहता तुम गलत, वो कहता तू गलत, तू कहता तुम गलत, तुम गलत। इतने में घर के दरवाजे की घंटी बजती है, और घंटी के बजते दोनों नॉर्मल हो जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। पत्नी कहती आप खोलिए, पति बोलता तू जा। तो दोनों में से कोई उठता है, दरवाजा खुलता, देखते सामने तो कौन आया है? सामने आए हैं धर्मपत्नी के पिताजी, माताजी आए हैं। और जैसे ही देखा तो वैसे ही पत्नी का तो वो जो टेम्पर लूज था नॉर्मल हो गया, और पति ने देखा ससुर साहब आए हैं तो सारा क्रोध खत्म। और दरवाजा खोलते ही आप ही की बात कर रहे थे, रात आप ही चर्चा कर रहे थे। और पत्नी कहती है माता पिता को, रात बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि तुम्हारे मम्मी डैडी कभी यहाँ आएंगे भी नहीं आएंगे, पता नहीं भगवान ने हमारी सुन ली, आप आ गए। एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। कितना समय लगा बुद्धि को बदलने में? 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड लगा। तो क्या ये बुद्धि हमेशा ऐसी नहीं रह सकती क्या?
कभी हम अपने किसी काम से किसी बस में जाके बैठते हैं, हमारे पास कार नहीं है, साधन नहीं है, बस में बैठे, बस में बैठ करके, और हर आदमी जो बस में बैठता है वो घर से यही कामना करके चलता है कि बस खाली मिले। देखो चमत्कार, जो जाने वाला है वो घर से ये सोच के चलता है बस खाली मिले, और जो बस का मालिक है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि गाड़ी पूरी ठसाठस भरी होनी चाहिए, खड़े होने की जगह भी नहीं होनी चाहिए। अब भगवान किसकी सुने, तुम्हारी सुने कि बस की मालिक की सुने? मेरे को बहुत पुरानी घटना याद आती है। मैं कश्मीर में गया था, कुपवाड़ा में, वहां शिव मंदिर है। कथा करने के बाद में भोजन करने जाते थे, तो वहां एक कंधारी परिवार था, डॉक्टर कंधारी। तो वो पूरा परिवार सत्संग प्रेमी भोजन के लिए मेरे को बुलाया। उनके घर भोजन करने गया तो उनका जो घर था, जो क्लिनिक था, दवाखाना नीचे, घर ऊपर। अब कश्मीर में लकड़ी के मकान रहते हैं सब ज्यादा। तो हम ऊपर गए, भोजन करने के लिए बैठे, तो बातें होने लगी। तो इतने में उनके घर के सामने बस स्टैंड। अब बस स्टैंड में जो बसें चलती है तो हॉर्न बजाते हैं, बस स्टार्ट करते हैं, उसमें रेस देते हैं, किसी का साइलेंसर फटा तो आवाज आती है, कष्ट होता है। तो उनकी माताजी मेरे से बात कर रही थी, तो इतने में वो हॉर्न बजाने वाला हॉर्न बजा रहा था। तो हॉर्न बजाए तो हमारी आवाज़ बीच में कटे, बात कटे, तो वो बात करे मैं भोजन करूं, वो बात करे मैं भोजन करूं, इधर से हॉर्न बजे तो बात कट जाए। तो वो थोड़ा सा एकदम इरिटेट माताजी होने लगी, थोड़ा सा गुस्से में। तो माताजी ने बोल ही दिया कि इन हमारे घर के सामने बस अड्डा, इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ माताजी? बोले 24 घंटे पै 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 पै। अरे गाड़ी स्टार्ट की, बंद कर दो, सवारियां बैठी लेके जाओ। मैं भोजन करता रहा, सुनता रहा। मैंने कहा माता जी ये बस अड्डा है, कब से है? बोले जी 40 साल हो गए हमको यहां रहते रहते, 1947 में आए थे, 1943 में आए थे, मैं 1983 में गया था। और ये पाकिस्तान मुजफ्फराबाद में रहते थे, वहां से हम यहाँ आ गए। यहाँ इनके पिताजी, मैंने जो बेटा डॉक्टर उसके पिताजी भी थे, सब लोग थे। तब से बस अड्डा सामने है। तो मैंने कहा माता जी इसमें से कोई बस आपकी नहीं है क्या? बोले ना, हमारी इतनी अच्छी किस्मत का, हमारा तो लड़का डॉक्टर है, काम करता है, अच्छा चलता दवाखाना। मैंने कहा माता जी भगवान कृपा करे ये बस अड्डा आपका हो जाए और सारी बसें आपकी हो जाएं। बोले महाराज आशीर्वाद दो, ऐसा कुछ आशीर्वाद दो, सारी बसें हमारी हो जाए, बस अड्डा आपका हो जाए। तो मैंने कहा बस अड्डा आपका हो गया, बसें आपकी हो गई, तो आप अपने ड्राइवर को क्या बोलोगी? हॉर्न बजाना ये नहीं बजाना, यात्री को बुलाना ये नहीं बुलाना। तो बोले क्यों नहीं बुलाना महात्मा जी, क्यों नहीं बुलाना? मैं तो बोलूँगी बार बार पै 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 करो। तो मैंने कहा गाड़ी स्टार्ट करना नहीं करना? बोले करना। बात आई गई, खत्म हो गई। माता जी खुश हुई कि बाबा जी ने आशीर्वाद दिया है। लेकिन आशीर्वाद नहीं,
घर से जो मुसाफिर चलता है वो चाहता है कि बस पूरी खाली मेरे, और आगे की 3 सीटें तो बिल्कुल खाली मेरे। और वो बैठता है तो अपना झोला, अपना बैग सीट पे ऐसे रखता है जैसे और सवारी आने वाली है। और दूसरी सवारी आती है, वो पूछता है जगह खाली है क्या? ये कुछ बोलता नहीं है, बैग की तरफ इशारा करता है। तो सामने वाला समझ जाता है कि बैग पड़ा है तो कोई आ रहा होगा। बड़े बड़े शहरों में तो लोग रुमाल रख देते हैं, बड़े बड़े शहरों में तो लोग झोला रख देते हैं। मैं बस में चढ़ा या आप चढ़े और कोई आदमी आया, उसने कहा भाई साहब ये बैग हटाओ। तो मैंने कहा पीछे जाके बैठ जाओ, आगे सीट खाली है। बोले आपको यहां बैठने में मेरे को तकलीफ है क्या? बोले बैग पड़ा हुआ है। तो उसने कहा बैग पड़ा है तो जब जो बैग वाला आएगा तो वो आके बैठ जाएगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो इसने नहीं चाहते चाहते भी बैग उठा लिया, पर बैग उठाते इसके मन में उसके प्रति कटुता आ गई, विरोध आ गया, वैमनस्य आ गया, और मन में एक क्लेश आ गया कि इसने मेरे को बैग उठाने को क्यों बोला? पीछे नहीं मर सकता था क्या? आगे नहीं जा सकता था क्या? सारी जगह गाड़ी खाली पड़ी है, वहां नहीं जा सकता क्या? आगे की सीट खाली पड़ी। दोनों का कुछ लेना देना नहीं है, कोई बैर नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कि आपस में कभी मिले नहीं थे, आपस में कभी देखा नहीं था, आपस में कभी इनकी चर्चा भी नहीं हुई थी, एक दूसरे की शक्ल भी कभी देखी नहीं थी, पर मन में विरोध आ गया। रास्ते में किसी ढाबे पे गाड़ी रुकी तो ड्राइवर ने कहा भाई 15 मिनट गाड़ी खड़ी होगी, आप लोग कोई चाय नाश्ता करना है तो कर लो। मैं भी उतरा, मैं का मतलब यात्री उतरा, और उसके साथ वो भी उतरा जिसने बैग उठा दिया था। अब होटल में भी जब जगह मिली तो एक ही सीट मिली, एक ही सीट आमने सामने मिली। मैंने भी चाय का ऑर्डर दिया, इसने भी चाय का ऑर्डर दिया, मैं का मतलब यात्री। चाय का ऑर्डर दिया तो सामने बन रहे थे वहां ब्रेड पकौड़ा। एक पकौड़े का ऑर्डर मैंने दिया, एक पकौड़े का ऑर्डर उसने दिया, चटनी उसको मिली, चटनी उसको मिली। उसने कहा थोड़ा उसमें प्याज डाल दो, डाल दिया, थोड़ा मूली डाल दो, डाल दिया, थोड़ा सॉस दे दो, दे दिया। खाने लगे, खाते खाते ये सामने वाला था जिसने मेरा बैग उठाया था, इसके हाथ से गिलास छूट गया, गिलास टूट गया। अब गिलास टूटा तो होटल के नौकर ने जाके मालिक से कहा गिलास टूट गया। तो मालिक आया, भाई साहब बिल जब देने गया तो उसने कहा जी आपके 32 रुपए हो गए। बोले 32 रुपए किस बात के? बोले 10 रुपए का पकौड़ा, 10 रुपए की चाय और 12 रुपए का गिलास। इसने का गिलास मैंने जान के तोड़ा क्या? वो गिलास में तेल लगा हुआ था, तुम्हारे नौकर ने साफ नहीं किया था, मेरा तो मेरे कपड़े खराब हो गए, गिलास मेरे हाथ से, मेरा हाथ खराब हो गया, बर्तन साफ करते नहीं हो, बर्तन साफ छोड़ करते नहीं हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते। डिस्कशन होने लग गई, बहस होने लग गई, और मैं जो दूसरा आदमी वहाँ जाके खड़ा हो गया और देख रहा हूँ कि इसकी धुलाई हो रही है, इसको टुकाई हो रही है, इससे 12 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं। मन में बड़ी खुशी है, एक प्रकार से आनंद आ रहा है कि और उठा मेरा बैग और मेरे को सीट से हटा। हाँ? बड़ा चालू बनता, बड़ा चालाक बनता, बैग हटाओ, बैग हटाओ, पूरी बस खाली पड़ी थी, मेरी सीट पे आके बैठ गया, अच्छा हुआ 12 रुपये लगे। दुकानदार ने 32 रुपये लिए, गाड़ी पे आके बैठे। मन में एक अजीब सा आनंद है
कि इसने जो मेरे साथ किया भोगा, हालांकि किया नहीं, पर एक आनंद आ रहा है। और पूरे रास्ते भर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और मैं अपने आनंद में हूँ। 12 रुपए से ज्यादा लगे, और ये वैसे बुनबुना रहा है मेरे 12 रुपए ज्यादा लग गए। वहां पता नहीं कहाँ ये बस वाले गाड़ी खड़े कर देते, ये मिले हुए हैं, कमीशन खाते हैं, पैसा खाते हैं, यहाँ जाओ वहां गाड़ी खड़ी कर देते हैं, पता नहीं चलता। मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी, जा रहे। यहां पर गाड़ी पहुंचनी थी, वहां पर मैं भी उतरा, और जिसने बैग उठाया था ये भी उतरा। जब गाड़ी का दरवाजा खुला तो ये दूसरे वाला पहले उतरा, और इसको जो लेने आया था वो मेरे को भी लेने आया था। मैं इसका परिचित नहीं, ये मेरा परिचित नहीं, पर जो आने वाला है वो इसका परिचित भी है, मेरा परिचय भी है। और आकर के उसने आकर सबसे पहले इससे हाथ मिलाया, आओ भाई साहब, लेट हो गई आपकी बस। बोले क्या करना यार, बीच में रास्ता रोक देते हैं लोग। और उसने जब मेरी तरफ देखा, अरे भैया, गले लगे। और जब देखा कि ये तो इसका भी परिचय है, मेरा परिचय है, तो बोला भाई। तो उसने कहा कि आप इनको पहचानते नहीं क्या? बोले नहीं। बोले अपनी छुटकी है ना, वो उसके ससुर साहब है। अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार, एक दूसरे से गले मिले और एक ही गाड़ी में बैठ गए। रास्ते का वैमनस्य दूर हो गया, रास्ते का वैमनस्य दूर हो। लेना देना कुछ नहीं है, पर जब बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया तो फिर भ्रम ही भ्रम है, फिर झगड़ा ही झगड़ा है, फिर तनाव ही तनाव है। घर में पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, माता पिता आ गए, सारा झगड़ा शांत हो गया। 1 सेकंड लगता है मन को बदलने में। यस्यांके च विवादी भूदर सुता देवा पगा मस्तके, और भारे मस्तक पर चंद्रमा। गृहस्थ के जीवन में जीना है, जो चंद्रमा हमेशा चमकता रहना चाहिए। यदि पड़ोसी को पता लग गया कि आपका पति पत्नी का बनता नहीं है तो पड़ोसी आपको भड़काएंगे। पड़ोसियों का पता लग गया कि तुम्हारे बेटे तुम्हारा कहना नहीं मानते तो पड़ोसी भटकाएंगे। पड़ोसियों को पता लग गया तुम्हारी बहू तुम्हारे को जवाब देना शुरू कर दिया तो पड़ोसी भटकाएंगे। पड़ोसियों को पता लग गया कि तुम्हारे घर में आटा दाल चावल की कमी है तो पड़ोसी भटकाएंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं, भाले वाल विदुर गले, मस्तक पर हमेशा चमक रहनी चाहिए। घर में चाहे फाका हो, घर में चाहे कमी हो, पर किसी को पता लगेगा मामला बिगड़ जाएगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। भाले वाल विदुर गले च गरलम, मस्तक पर चंद्रमा और गले में जहर। ये संसार है, इसमें जहर ही जहर है, जहर ही जहर है। नौकर मन के हिसाब से काम करता नहीं, मालिक मन के हिसाब से तनख्वाह देता नहीं, पत्नी कहना मानते नहीं, पति मन के हिसाब से चलता नहीं, बेटे मन के हिसाब से करते नहीं, मकान ठीक से मिला नहीं, पड़ोसी ठीक से मिले नहीं, और बॉस अच्छा है नहीं, और मोहल्ले वाले भी ठीक नहीं है। लोग चर्चा करते हैं, महाराज जी हम मकान बदल लें। मैंने कहा क्यों हुआ? बोले वहां की लोकेलिटी अच्छी नहीं है, वहां के लोग अच्छे नहीं हैं। तो मैंने कहा लोगों से भी जाके पूछ लो कि तुम अच्छे हो क्या? तुमको लोग अच्छे नहीं लग रहे, लोगों से पूछो कि तुम अच्छे हो क्या? अरे तुम ही अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे होते तो बुरों को भी अच्छा कर लेते। लोकेलिटी कहां खराब है? नौकर कहां खराब है? यात्री कहां खराब है? ड्राइवर कहां खराब है? मैं खराब हूं तो दुनिया खराब है, और यदि मैं ठीक हूं तो मैं सबको ठीक कर लूंगा। मैं भी मीठी भाषा बोलूंगा, मैं ठीक से भाषा बोलूंगा,
वैसे तो यदि जीवन देखे तो जहर है, जहर। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन हो अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जीवन जहर है तो पीना तो पड़ेगा। अब मनुष्य का जन्म मिला है, 100 साल की उम्र मिली है तो इसको काटना तो पड़ेगा ही। तब जहर है तो जहर क्या करना है? आपकी आंखों से जहर आएगा, अपने कान से जहर आएगा, आपके दिमाग से जहर आएगा। तो कैसा बनना शंकर भगवान की तरह? भाले वाल विदुर गले च गरलम, गले में जहर, जो जहर दुनिया का जहर है उसको गले से नीचे नहीं उतरने देना और उसको दिमाग में भी चढ़ने नहीं देना। ये दुनिया का जहर दिमाग में चढ़ गया तो फिर तलाक पक्का है। दुनिया का जहर यदि दिमाग में चढ़ गया तो विस्फोट पक्का है। दुनिया का जहर यदि दिमाग में चढ़ गया तो घर फूटने में देर लगेगी नहीं। इस जहर को दिमाग में चढ़ने देना नहीं और इस दिमाग को हृदय में भी रखना नहीं, क्योंकि हृदय में यदि जहर चला गया तो फिर संबंध कितनी जल्दी टूट जाते हैं। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा चटका के मत तोड़ो, टूटना ही नहीं चाहिए। और इस ढंग से होना चाहिए कि कपड़ा फट भी गया है तो उसको रफू ऐसा करना है कि पता चले नहीं कि ताना बाना कैसा है। धागे ऐसे जोड़ना है कि कोट के फटे का पता चला नहीं, पैंट के फटे का पता चला नहीं, सूट के फटे का पता चला नहीं, और उसी को जोड़ लेना। भाले वाल विदुर गले से गरम, माथे पे चंद्रमा और गले में जहर, अंदर लेके जाना नहीं और जहर को उगलना भी नहीं कि मेरे को ऐसा कहा, मेरे को ऐसा कहा, मेरे को। जिसको तुम सुना रहे हो उसको सुनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस तुम्हारी सुनने से उसको रस नहीं है। वो तुम्हारी सुन सुन करके तुम्हारे मन के अंदर की बातों को निकाल रहा है कि तुम कितने, बोल मेरी मछली कितना पानी, बोले इतना ही है, बस इतना ही है, इतनी औकात है मेरी, बस बक दिया, बोल दिया, बोल मेरी मछली कितना पानी, इतना पानी, इतना पानी। तुमने अपनी गहराई को दिखा दिया। कुछ गहराई नहीं है, कुछ डीप नहीं है। तुम छिछले हो, तुम उथले हो, तुम कभी भी छलक सकते हो, तुम कभी भी बहक सकते हो, तुम कभी भी डावाडोल हो सकते हो। तुम समुद्र की तरह गहरे नहीं हो, तुम तालाब की तरह हो जिसमें कचरा भरा है, गंदगी भरी है। तुम समुद्र की तरह गहरे नहीं हो जिसमें बड़े बड़े जहाज भी चले जाएं तो पता चलता नहीं, बड़ी बड़ी मछलियां भी चले जाएं तो पता चलता नहीं। समुद्र में पहाड़ भी हैं, पर्वत भी हैं, पर कुछ पता अंतर पता चलता नहीं। ऐसी हृदय की गहराई, जहर को हृदय में नहीं जाने देना, गले में। भाले वाल विदुर गले च गरलम, यस्यो रसी व्यालराट। और गले के बाहर सांप को हमेशा लपेट के रखना है। मैंने मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू तो बच ही पाएगा, ये ख्याल झूठा है। सांप हमेशा गले में, मैंने मौत को हमेशा याद रखना है कि मैंने परमात्मा को जान देनी है, तो उस समय मेरा हिसाब किताब किया जाएगा। तो उस समय मैं क्या जवाब दूंगा, क्या लेखा, क्या हिसाब दूंगा, क्या परमात्मा को बताऊंगा, ये मेरा हिसाब है। क्या हिसाब है कि मेरे को कोई भी चाहता नहीं था और मैं भी किसी को चाहता नहीं था। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, पशु हो, पक्षी हो, सबकी ये रीति नीति है कि स्वार्थ लाग करे सब, स्वार्थ के लिए करते हैं,
लेकिन आपने क्या परमार्थ के लिए कुछ किया क्या? कुछ भी तो नहीं किया। यदि चिड़िया को 4 दाने डाले तो मन के अंदर था कि मैंने दाने डाले, मेरे को कितना पुण्य मिलेगा। कबूतर को 4 दाने डाले तो मन में था कि कितना पुण्य मिलेगा। अहिरन की चोरी करे और करे सुई को दान, और ऊपर चढ़ के देखता कब आएगा विमान। 15 किलो की चोरी करता है और 1 सुई का दान करता है, और दान करते ही देखता है अब तो विमान आने वाला है और मेरे को उठा करके स्वर्ग में लेके जाएंगे। अरे तेरे को नरक से भी नीचे जगह मिलेगी, तूने इतना बड़ा कुकर्म कर रखा जीवन। बाले बाले विदुर गले चरणम यस्यो रसी। मौत को 24 घंटे याद रखना है। व्याल राट, काल मेरे गले में है। व्याल काल व्याल कराल, काल व्याल कराल, ऐसे शंकर भगवान। भाले वाल विदुर गले च जरणम जस्यो रसी व्याल राट सोयम भूति विभूषणा। बोले कौन है वो? बोले जिन्होंने विभूति ही लगा रखी पूरे शरीर में, विभूत। गृहस्थी का जीवन कैसा है? विवाह के बाद में संतान पैदा होती है तो हालत ये होती है कि पिता चाहता है मैं नया कोट पैंट बनाऊं, लेकिन बेटे की ड्रेस के चक्कर में अपने कोट पैंट नहीं बनाता। बेटे की साइकिल के चक्कर में अपना मोटरसाइकिल नहीं लेता। बेटे को आगे बढ़ाने के लिए अपने जितनी भी इच्छाएं हैं उसकी राख बना करके लगाता है। राख, भाले, स्वयं भूति विभूति लगा रखी है। मैंने राख लपेट रखी, अपनी कामनाओं की राख बना दी, अपनी इच्छाओं की राख बना दी। पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, पौत्र के लिए, परिवार के लिए ये अपनी कामनाओं की बलि देता चला जाता है, विभूति लगाता है। और ऐसा बोले क्या है, ऐसे आभूषण जिन्होंने पहने हैं, ऐसा आभूषण कौन? बोले शंकर भगवान नहीं, हर गृहस्थी को यही आभूषण पहनने हैं। सुरभरा सर्वाधिपा सर्वदा। बोले ऐसा आदमी क्या है? बोले सारे देवता, सब सारे देवता में सर्वश्रेष्ठ है। सर्वः सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकर पातुमाम। ऐसे शंकर भगवान जो सर्वव्यापक हैं, घट घट के वासी हैं, ऐसे शंकर भगवान मेरी रक्षा करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज सिर्फ इतना ही, बाकी कल से कार्तिक मास शुरू होगा और एक एक कथा कार्तिक मास की करेंगे और बाकी दूसरी कथा करेंगे। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।